नमस्ते दोस्तों। महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु अज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का आभास है। ये वो फीलिंग है कि मुझे सब कुछ आता है, बट एक्चुअली में क्या आपको चीज़ें पता है, क्या आपको वो ज्ञान है। यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत से ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एडवाइस देने के लिए आपको रेडी रहते हैं, बट क्या उनके पास एक्चुअली सही नॉलेज है? क्या उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक की हुई है? क्या उनके पास वो सही टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं? और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की टिप्स एंड टेक्निक्स आपको काम आए ही। तो ये आपको जज करना है कि आपके लिए क्या सही रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कहाँ से पढ़ें, व्हाट सोर्सेस टू फॉलो, ये भी इसी तरीके का एक टॉपिक है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको नई नई चीज़ें, नए नए बुक्स, नई नई टेक्निक्स बताते रहेंगे, बट आपको क्या फॉलो करना चाहिए और जो एडवाइस आप सुन रहे हैं क्या वो आपके लिए उपयुक्त है? क्या आपकी जो स्टेज है प्रिपरेशन में वहाँ पे वो काम आ सकती है? ये आपको जज करना है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा वो जनरल सोर्सेस जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स इन टॉपर्स ने इन्हीं बुक्स को रिकमेंड किया हुआ है। वो कुछ सोर्सेस मैं आपको बताऊंगा। इस एग्जाम की जो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, उसकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ होती है। उसके जो कॉमन बुक्स है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। उन बुक्स की लिस्ट मैंने अपनी बुक में दी हुई है। इस वीडियो में हम वो लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इस लिस्ट के अलावा, प्रीलिम्स एंड मेंस की लिस्ट के अलावा, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेंस एग्जाम में जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे आपको काम आएंगी, और कुछ बुक्स ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी, विच आर गुड टू रीड, नॉट अ मस्ट, जो पढ़ना ठीक है बट कंपलसरी नहीं है इस एग्जाम के लिए। बट हाँ, अगर आप वो पढ़ पाए तो आपके स्कोरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो लिस्ट भी हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं उस लिस्ट के ऊपर जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जाम के काम आपको आने वाली है। तो मैं अपनी बुक में से जो टेबल मैंने बनाया हुआ है, अब ये टेबल कैसा है? टेबल ऐसा है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बुक कौन सी रीड करनी है, और उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है। नाउ व्हाट डज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन? एज अ स्टूडेंट और एज एन एस्पिरेंट आप क्या इन्वेस्ट करते हो? आप अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, तो उसका रिटर्न आपको मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ से मार्क्स इन द एग्जाम, और कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इसके ऊपर, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उस बुक का क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। वी स्टार्ट विद द समरी ऑफ सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स एंड मेंस में जो किताबें हम यूज़ करते हैं, जनरली टॉपर्स जो किताबें रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वील स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जनरली एवरेज नंबर ऑफ MCQs जो पूछे जाते हैं वो अराउंड 20 होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में जैसा कि आप जानते हैं 100 MCQs आते हैं, उसमें से 20 to 25 MCQs डायरेक्टली करंट अफेयर से आ सकते हैं। बाकी भी जो MCQs हैं वो भी इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं करंट अफेयर से, करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक से वो रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे जो MCQs हैं उनको कवर करने के लिए द मोस्ट कॉमन सोर्स इज न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, न्यूज़पेपर के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बाद में लेके आएंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ। द मोस्ट कॉमन न्यूज़पेपर्स रेफर्ड बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स वो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस रेफ़र करते हैं। जो हिंदी या अन्य माध्यम में जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए जो सोर्सेस होंगे बहुत से सेम होंगे, बट न्यूज़पेपर सोर्सेस और कुछ एक सोर्सेस उनके अलग होते हैं। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हमें बनानी पड़ेगी। आज के लिए जो कॉमन एस्पिरेंट्स जो रेफ़र करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस वो फॉलो करते हैं। तो मैंने क्या फॉलो किया था? मैंने स्टार्ट किया था द हिंदू से। द हिंदू पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज कि द इंडियन एक्सप्रेस में कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, उनका पर्सपेक्टिव मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो देन आई शिफ्टेड ओवर टू द इंडियन एक्सप्रेस। बट लेट मी टेल यू, बोथ द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस आर एक्सीलेंट सोर्सेस। और दोनों न्यूज़पेपर्स ने ऐसा कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, अभी ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट किया है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूज़ की यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एनालिसिस
इन न्यूज़पेपर्स में आपको मिलेगी एंड दे हैव वेरी लिटिल अननेसेसरी स्टफ। तो ये न्यूज़पेपर्स फॉलो करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। मैंने ये भी रिकमेंड किया है एस्पिरेंट्स को कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो बहुत अच्छा सोर्स है, बट ऐसे एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता न्यूज़पेपर पढ़ने का, जो ऑफिस जाते हैं या जो अभी कॉलेज में हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते। कुछ एस्पिरेंट्स को न्यूज़पेपर की लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो उन्होंने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से क्लासेस हैं जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस रिलीज़ करते हैं। आप अगर वो एनालिसिस भी पढ़ लो तो न्यूज़पेपर का जो सार है, जो क्रक्स है, वो आप तक पहुंच सकता है। आप वो भी पढ़ लो। अगर आप उस क्रक्स को यूज़ करके अच्छे आंसर्स लिख पाओ तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत से एस्पिरेंट्स ये सुन के चौंक जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, न्यूज़पेपर्स पढ़ना अच्छा है बट कंपलसरी नहीं है। अगर आप पढ़ो, टाइम मिल रहा है तो ज़रूर पढ़िए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो जस्ट ग्लांस थ्रू द न्यूज़पेपर्स, हेडिंग्स देखिए, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स देखिए, बट क्लासेस की जो एनालिसिस होती है, जो डेली न्यूज़ एनालिसिस या मंथली न्यूज़ एनालिसिस की बुकलेट्स निकलती है, वो भी अगर आप पढ़ो तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कौन से क्लासेस हम रिकमेंड करते हैं? तो आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी क्लास, किसी को हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी क्लास का फॉलो कीजिए। जो भी क्लासेस मार्केट में अवेलेबल है वो आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे पर्सनली आप पूछे तो विजन आईएएस और इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये 2 क्लासेस हैं जिनको मैंने रेफ़र किया था, और बहुत से टॉपर्स की वीडियोस में मैंने अभी भी इनकी रिकमेंडेशन सुनी है। डिस्कशंस में भी ये बाहर उन्होंने बताया है कि इन क्लासेस की क्वालिटी अभी भी मेंटेन्ड है। बट डोंट जस्ट गो बाय माय वर्ड, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए कि अभी भी इन क्लासेस में अच्छा कंटेंट आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ज़रूर फॉलो कीजिए। अगेन लाइक आई सेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है इधर न्यूज़पेपर्स और रीडिंग दीज क्लास नोट्स, तो इट्स वेरी हाई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, तो ये आपको करना ही करना है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं हम? इधर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में भी द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, और उसका ऑप्शन है क्लासेस के नोट्स रेफ़र कीजिए। बहुत से एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाएंगे एंड उन नोट्स के अलावा क्लासेस के भी नोट्स पढ़ेंगे, तो इसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। इफ़ यू कैन मैनेज टाइम, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, बट उसमें से एक भी अगर आप फॉलो करो ठीक से, रिलीजियसली, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, नॉट नाउ बट मे बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट न्यूज़पेपर्स। इसके अलावा करंट अफेयर्स या जो भी आपके आजू बाजू हो रहा है, जो भी न्यूज़ में है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है, इसके कई और सोर्सेस हैं। आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डजेंट मैटर सोर्स क्या है, अगर आप उसको कंपाइल कर रहे हो और अगर आप बाद में उसको रिवाइज कर पाओगे, आंसर्स लिख पाओगे, तो देन दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, अ गुड सोर्स। एक और सोर्स मैं बताना चाहूँगा आपको, PIB, विच इज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। PIB अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ आती रहती है। अब न्यूज़पेपर्स के अलावा इसको फॉलो करना ऑप्शनल है, बट अगर आप कर पाओ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा एवरेज टू हाई है इस एग्ज़ाम के लिए। गोइंग ऑन टू पॉलिटी, पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके एवरेज नंबर ऑफ MCQs अगर आप देखो पिछले कुछ सालों में, सो अराउंड 15 MCQs इसमें से आते हैं, 10 to 15। आई माइट बी रॉन्ग, अगर आप चेक करो तो वो परसेंटेज चेंज होता रहता है, बट मैं एक एवरेज बोल रहा हूँ पिछले कुछ सालों में। बट इसमें पॉलिटी में इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो पॉलिटी की NCERTs आती है, 11th स्टैंडर्ड की NCERT है इसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो ये NCERT आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी के लिए किताब आती है लक्ष्मीकांत ऑथर की। सो ये लक्ष्मीकांत जो किताब है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पॉलिटी, तो ये किताब पढ़नी ही पढ़नी है। इस किताब का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत हाई है, तो ये किताब ज़रूर लेनी है और पढ़नी है। अच्छा, किताब पढ़नी कैसे है, ये तो मैं सिर्फ आपको सोर्सेस गिना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कौन से सोर्सेस इंपॉर्टेंट है, कौन से पढ़ने चाहिए, बट वो कैसे पढ़ने हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। पॉलिटी के लिए कुछ बड़ी किताबें भी आती है, बल्कि बुक्स आती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय DD बसु एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय PM बख्शी। आप अगर एस्पिरेंट सर्कल्स में हो तो आपको ज़रूर उनकी कुछ एस्पिरेंट्स के टेबल्स पे किताबें दिखेंगी, कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे। सो माई सजेशन इज़, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एज इफ यू हैव 2 years टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, तो आप ये किताबें पढ़ सकते हो। अगर उतना टाइम नहीं है आपके पास तो प्लीज़ ये किताबें मत पढ़िए। UPSC के लिए तो बिल्कुल मत पढ़िए। आप ऑफिसर बनने के बाद टू एनहांस योर नॉलेज ये ज़रूर पढ़ सकते हैं।
तो अभी मत पढ़िए। जो लोग बहुत बल्कि किताबें पढ़ रहे हैं उनसे वो किताबें रिवाइज नहीं होंगी, उसमें से आंसर नहीं लिख पाओगे। आपकी छोटी किताब में से आप एक आंसर लिखने के लिए जो आपको 7 से 8 मिनट मिलते हैं, उसमें जितना आंसर लिख पाओगे, एक बड़ी किताब पढ़ने वाला भी लगभग उतना ही आंसर लिख के आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ देने से अच्छा एक किताब पढ़ लो, काम की किताब, और उसको रिवाइज बार बार करो। दिस इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी। The return on investment for such bulky books, I would say, is average to low. Now, economy. Economy is also an important subject. इसके average number of MCQs over the past few years has been around again 10 to 15. इसके लिए हम recommend करते हैं NCERT क्लास 12th की, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT कहते हैं। उसमें कुछ मैथमेटिकल पार्ट भी है, उसको आपको स्किप करना है, वो नहीं पढ़ना है। एंड क्लास 11th की NCERT है, इसको कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो जो NCERTs हैं 11th और 12th की, इससे आप स्टार्ट कीजिए। उसको पढ़ते वक्त जो डाउट्स आएंगे उसको गूगल सर्च कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर करते करते उसमें नोट डाउन कीजिए और वो पढ़ डालिए ये दो NCERTs। इकोनॉमी के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो और एक सोर्स है श्रीराम्स IAS की इंडियन इकोनॉमी की नोट्स। इसके अलावा किसी और क्लास की भी नोट्स अगर अच्छी है, रिकमेंडेड है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ये क्यों? क्योंकि NCERTs के अलावा भी कुछ चीज़ें रह जाती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो इकोनॉमी का एक स्टैटिक पार्ट होता है, जो चेंज नहीं होता, वो पार्ट ये कवर कर लेती है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स ना बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो चेंज नहीं होंगे। बट कुछ सब्जेक्ट्स डायनामिक होते हैं, जैसे इकोनॉमी, ये चेंज होते रहेंगे। एक उसका सिलेबस होगा, बट करंट अफेयर्स में बहुत सी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें आती जाएंगी, तो वो सब्जेक्ट भी चेंज होता जाएगा। तो उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर करने के लिए NCERTs और ये क्लासेस के नोट्स आपका हेल्प करेंगे। बट जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो आपका न्यूज़पेपर्स या क्लासेस के जो करंट अफेयर्स नोट्स हैं उसके साथ कवर होता जाएगा। सो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द NCERTs, इकोनॉमी वाली NCERTs का बहुत हाई है, तो ये पढ़ना है। एंड ROI फॉर क्लास नोट्स इज ऑल्सो हाई, ये भी आपको एक बेस दे देगा इकोनॉमी समझने के लिए। इकोनॉमी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट जाता है, तो वो अगर आपको ठीक से करना है तो ये आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेगा। सो ये आपको ज़रूर करना है। तीसरा सोर्स इकोनॉमी के लिए है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है हर साल, अर्ली इन द ईयर, अलॉन्ग मतलब बजट के आसपास, जब बजट रिलीज़ होता है उसके आसपास इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। और इसको पढ़ने से आपको पिछले साल में और आने वाले साल में, पिछले साल का परफॉर्मेंस और आने वाले साल की प्लानिंग स्ट्रैटेजी उस इकोनॉमिक सर्वे में आपको पता चलती है। तो ये पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, इससे आपके आंसर्स जो है बहुत अपडेटेड और बहुत क्वालिटी लगने लगते हैं। तो ये ज़रूर पढ़ना है आपको। इसमें से प्रीलिम्स में भी कुछ MCQs डायरेक्ट आ सकते हैं, तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूँ बहुत हाई है। इकोनॉमी के लिए ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा जो YouTube पे कुछ सोर्सेस हैं इकोनॉमी के लिए, वो भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। mrunal.org, www.mrunal.org एक वेबसाइट है जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को पता होती है। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हो तो इस वेबसाइट पे इकोनॉमी की एक पूरी सीरीज़ बनी हुई है, तो ये आप ज़रूर चेक कर लेना, इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मैं हाई बोलूँगा। डायरेक्ट MCQs चाहे ना आए, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। देन देर आर सर्टन अदर सोर्सेज सच एज इंडियन इकोनॉमी है, कुछ अदर ऑथर्स ने जो लिखी हुई है, जो बड़ी बुक्स आती है इंडियन इकोनॉमी की, ये आप अवॉइड करो तो ही बेहतर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में और बहुत बल्कि सी बुक्स हैं, ये बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक ख़राब है। जैसे एक बुक है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये बुक ख़राब नहीं है, बट UPSC के लिए वो बहुत बड़ी है। तो ये आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि क्या ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए, क्या ये मुझसे रिवाइज हो पाएगी, क्या उसमें से उतने MCQs आएंगे। इसके अलावा आपको NCERT भी पढ़नी है, वो वीडियोस भी देखने हैं, बाकी सोर्सेज भी फॉलो करने हैं, तो क्या आपके पास उतना टाइम रहेगा? अगर जवाब आता है कि नहीं, तो बेटर टू अवॉइड दीज बुक्स। बाकी लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए आपने भी पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा था। तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिग बुक्स का अगेन मैं मानूंगा एवरेज टू लो है। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में जनरली टॉपर्स जो रेफ़र करते हैं वो है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं वो रिकमेंड करते हैं, या अपनी NCERT की जो बुक्स हैं वो रेफ़र करते हैं। दोनों में से आप कोई सी भी बुक्स पढ़ सकते हो। एंशिएंट इंडिया के लिए 11th स्टैंडर्ड की एक बुक आती है, ओल्ड NCERT बोलते हैं उसको, ओल्ड NCERT टेक्स्ट बुक बाय राम शरण शर्मा।
तो आप इसका डिजिटल वर्जन भी अवेलेबल है या फिर आप बुक स्टोर्स में जाके बुक भी ले आ सकते हो। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की एंशियंट हिस्ट्री की बुक या फिर ये क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटीज भी आती हैं अपडेटेड, बट उसमें कलरफुल पिक्चर्स, रैंडम इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ये मस्ट रीड बुक्स हैं, ये ज़रूर पढ़ना है आपको। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है एंशियंट हिस्ट्री वाली, क्योंकि उसमें से जो कल्चर वाला एस्पेक्ट है ना, आर्ट एंड कल्चर वाला, वो डायरेक्टली पूछा जाता है इन योर प्रीलिम्स एंड मेंस में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म करके आ जाते हैं। सो एग्जैक्ट कौन से किंग्स थे, किंगडम्स कौन सी थी, कॉन्क्वेस्ट्स कौन सी थी, वॉर्स कौन सी थी, ये शायद ना आए, बट उनका जो सिग्निफिकेंस है मे बी उन कॉन्क्वेस्ट्स का या फिर उन किंग्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर या इन शेपिंग इंडियाज हिस्ट्री ओवरऑल, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसका जो बेस है वो आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री या फिर ओल्ड एनसीईआरटी बना के दे देंगे। नाउ मीडिवल हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप अगेन ओल्ड एनसीईआरटी है 11th स्टैंडर्ड की बाय सतीश चंद्रा, वो पढ़िए, वो मस्ट रीड बुक मैं मानूंगा। कम से कम एक बार आपने वो पढ़ लेनी चाहिए। कितने एमसीक्यूज आते हैं, तो इनमें से किसी साल बहुत कम आते हैं, किसी साल ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड इसको पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की जो कंपोनेंट्स हैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आई वुड से इज़ अ मस्ट रीड बुक। और भी सोर्सेस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जैसे बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट बेटर रहेगा अगर आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक पढ़ें, क्योंकि ये बिल्कुल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। ज़्यादातर पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और रिवाइज करने में बहुत आसान है ये बुक। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, वो पढ़ना बहुत टफ लग सकता है, बट द वे इन विच दिस बुक हैज़ बिन रिटन, ये बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है। राजीव अहिर सर जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने लिखी हुई बुक है ये, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई फॉर दिस बुक। देर आर अगेन बिग बल्की बुक्स फॉर हिस्ट्री एज वेल, जैसे इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा। एक्सेलेंट बुक्स, बट यूपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए क्या? माई आंसर वुड बी नो, नॉट इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्रैक दिस एग्जाम इन वन अटेम्प्ट। उतना टाइम नहीं है आपके पास। आप, जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने प्लान ठीक से किया हुआ है, रिवर्स प्लान किया हुआ है, यू विल रियलाइज कि इतनी बल्कि बुक्स ना पढ़ी जाएंगी ना रिवाइज होंगी, तो बेटर टू स्किप दीज बुक्स। मेरी बुक में तो मैंने लिखा हुआ है कि ये आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रखिए। दैट इज़ अ फन वे ऑफ टेलिंग यू कि प्लीज़ अभी मत पढ़िए। अगर इस अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो ये किताबें नहीं पढ़िए। जो बेसिक किताबें आपको एग्जाम अच्छे से क्रैक करने में हेल्प करेंगी, उन पे फोकस कीजिए। कीप योर सोर्सेस लिमिटेड and read those sources more effectively, revise them and try answer writing practice with these sources itself. ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा लिख पाओगे, ये एक गलत फहमी है। यूपीएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है मैं बुक्स कलेक्ट करूँगा और उसको पढ़ूंगा। देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, बुक कलेक्टर नहीं। तो काम की चीज़ें पढ़िए, कम बुक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज अच्छे से कीजिए और उन बुक्स की मदद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। दैट विल हेल्प यू मोर इन दिस एग्जाम। देन कमिंग टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बट अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट अच्छे से कवर किया है तो मोस्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर उसमें कवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए एक एक्सीलेंट सोर्स है नितिन सिंघानिया सर की इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये बुक बहुत अच्छी है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। इट्स अ मस्ट रीड बुक एंड वेरी हाई आरओआई आई वुड से। एनसीईआरटीज में से क्लास 11th की एक एनसीईआरटी आती है, रेड कलर का उसका कवर है, उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये भी एक गुड टू रीड बुक है। अगर आपके पास टाइम है तो ये बुक पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे पोर्शंस दिए हुए हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं। अब तक इसमें से बहुत क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट अगर आप पढ़े तो ये ठीक रहेगा। इसका आरओआई एवरेज टू हाई कहूँगा मैं, बट अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िए। दूसरी एनसीईआरटीज़ या फिर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, मतलब सीसीआरटी की कुछ बुक्स आती है। बहुत से एस्पिरेंट्स आपको दिख जाएंगे कि ये बुक्स भी पढ़ रहे हैं। देखिए, कोई नई बुक पढ़ेंगे, नई इन्फॉर्मेशन दिखेगी, आपको डेफिनेटली लगेगा कि ये नया है, यूपीएससी पूछ सकता है, अच्छा हुआ पढ़ लिया। बट इस ट्रैप में मत फंसिए। अब जितना पढ़ते जाओगे आपको इम्पॉर्टेंट ही लगेगा, आपको लगेगा कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, बट अल्टीमेटली आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो
ऐसी किताबें मत पढ़िए जिनको पढ़ के आप बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे. सो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया's बुक एंड क्लास 11th NCERT would be sufficient. Now coming to environment and biodiversity, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन करंट डे एंड एज. एनवायरनमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, तो इसके लिए जो बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करूंगा वो है शंकर IAS. बहुत से टॉपर्स भी ये बुक पढ़ते हैं. अभी मार्केट में बहुत दूसरी बुक्स भी आ गई है, आप चाहो तो कंपेयर करके देख सकते हो, बट व्हाट वी रिकमेंड इज शंकर IAS. इट्स अ मस्ट रीड बुक एंड वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसके बाद हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ये मैं मानता हूँ. क्यों? क्योंकि आपको किसी भी रीजन की ज्योग्राफी अगर पता है तो आपको वहाँ का जो लोकल कल्चर समझ में आता है, लोकल मेंटालिटी माइंडसेट समझ में आता है. इट इज़ ऑल शेप्ड बाय ज्योग्राफी. जो हिस्टोरिकल फेजेस रहे हैं उस रीजन के, दैट इज शेप्ड बाय ज्योग्राफी. अगर इन्वेजन्स एक पर्टिकुलर रीजन से हुए हैं तो क्यों हुए हैं, अगर वॉर्स एक पर्टिकुलर रीजन में हुई है तो क्यों हुई है, अगर माइंस एंड मिनरल्स एक जगह से मिले हैं तो क्यों मिले हैं, ये सारा ज्योग्राफी डिफाइन करती है. अगर किसी एरिया की इकोनॉमी अच्छी है तो क्यों है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अच्छी है तो क्यों है, ये सब ज्योग्राफी डिफाइन करता है. तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है क्लास 11th की 12th की NCERTs. क्लास 11th की NCERTs दो हैं, उनका नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th. तो 11th की दो NCERTs एंड 12th की दो NCERTs है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th. तो ये दो NCERTs है. अगर हो सके तो हम इनकी लिंक्स भी दे देंगे, बट ये नाम आप याद रखिए और जब बुक स्टोर पे जाए या अमेजोन पे ऑर्डर करें तो इन बुक्स को ही ऑर्डर कीजिए. ये मस्ट रीड बुक्स है, वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इनको पढ़ने का एक स्पेसिफिक तरीका मैंने फॉलो किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी जब हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं. और एक इंपॉर्टेंट सोर्स है GC लियोंग की बुक सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. ये किताब में इतना अच्छा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल है, इवन मेंस ओरिएंटेड. इतनी सी छोटी सी किताब है, बट अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें से बहुत से MCQs आ सकते हैं, आते भी है बहुत बार. आई वुडेंट से इट्स अ मस्ट रीड, बट अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़िए. एवरेज टू हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. वन सोर्स विच आई वुड से इज अ मस्ट डू फॉर ज्योग्राफी और UPSC इन जनरल इज मैप रीडिंग. मैप्स पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो मैप रीडिंग के लिए आप इधर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या ओरिएंट लॉन्गमन एटलस ले सकते हो. ऑक्सफोर्ड एटलस मैंने पढ़ा था. इट्स अ मस्ट रीड. रेगुलरली रोज एटलीस्ट 10 मिनट दे के एक एक मैप को स्टडी करना, ये टेक्निक मैंने फॉलो की थी और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ था, तो ये ज़रूर फॉलो करना है. इसके अलावा एक सोर्स है PMF IAS, पुअर मैन्स फ्रेंड IAS. ये किसी भले इंसान ने बनाया हुआ एक वेबसाइट है और सोर्स है, जिसमें पूरा वो सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट लगे तो आप ये सोर्स पे जाके वो वाला पार्ट, वो वाला सेक्शन पढ़ सकते हो. तो PMFIAS.com पे जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. अच्छा सोर्स है बट नॉट अ मस्ट. अनदर सोर्स फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज गूगल और यूट्यूब वीडियोस बाय मृणाल. मृणाल.com पे जो वीडियोस है, मृणाल की वेबसाइट पे, आई थिंक .org है, मृणाल.org की वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे वीडियो सीरीज़ है, वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देगी. तो जो नए एस्पिरेंट्स है वो वीडियोस देख सकते हैं. नेक्स्ट कम्स जनरल साइंस. जनरल साइंस एक पोर्शन है प्रीलिम्स का. उसमें एज सच कोई टेक्स्ट बुक या बुक फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है. करंट अफेयर्स में जो साइंस रिलेटेड न्यूज़ आती है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. बट स्टिल जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है और जिनको बेस बनाना है वो क्या फॉलो करे, तो उनके लिए करंट अफेयर्स एक तो फॉलो करना है और दूसरा NCERTs की जो बुक्स हैं जनरल साइंस की वो आप पढ़ सकते हो. इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं. तो NCERTs से बस एक बेस बन जाएगा, आपको कुछ टॉपिक्स, साइंस रिलेटेड टॉपिक्स पता चल जाएंगे. मेन सोर्स आपका होगा करंट अफेयर्स, मतलब न्यूज़पेपर्स या जो क्लासेस के नोट्स हैं वो फॉलो करते रहो, साइंस रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते रहो, आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा. फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. मेंस में तो GS3 में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस है. तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे फॉलो करोगे? एक तो एटलस आप पढ़ रहे हो, मैप्स, उसमें से जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है,
या इजराइल गाज़ा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो वो मैप आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। नेबर्स कौन से हैं, जोग्राफिकल लैंडमार्क्स कौन से हैं, वॉर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तो मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें आ रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको मैप में देखनी है और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स फॉलो करना है। वही सोर्सेस फॉलो करने हैं जो हम करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करते हैं। दूसरी कुछ चीज़ें, कुछ सोर्सेस हैं जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के काम आएंगी। वो होती है कुछ मैगजीन्स, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ योजना मैगजीन। ये गवर्नमेंट पब्लिश करता है। ये मैगजीन की क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये काम आ सकता है। अगर टाइम है तो पढ़िए। ROI इसका मैं कहूँगा एवरेज टू हाई ROI है, टाइम है तो ही पढ़ना है। और अगर टाइम मिले तो सनसेट टीवी, मतलब जो गवर्नमेंट टीवी चैनल है उसका यूट्यूब चैनल भी है, वो अगर आप फॉलो करें तो उस पर डिबेट्स वगैरह आपको पता चलती है, कौन से पॉइंट्स पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, वो सारा आपको उससे पता चलेगा। मे बी जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे उसको लगा दिया, वो मैं ऐसे ही करता था। जैसे जब खाना खा रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, उस टाइम पे सनसेट टीवी का कोई एक सेशन, शो, रिपोर्ट लगा दी, वो आधा घंटा देख ली, उसके बाद 5 मिनट निकाल के उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लिए, ठीक है। और ऐसे करके वो एक पूरा कुछ कुछ चैप्टर्स मेरे ऐसे प्रिपेयर हो जाते थे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। ये तो हो गए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के काम की चीज़ें। जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये सोर्सेस आपके काम आएंगे। जब बुक स्टोर पे आप जाओगे तो ये बुक्स आपको खरीदनी है। इसके अलावा मेंस के लिए कुछ और सोर्सेस हैं डिटेल में। वो अगर आपको ये वाला वीडियो ठीक लग रहा है, ये सोर्सेज ठीक लग रहे हैं, तो हम आपको बाद में एक और वीडियो बना के बता सकते हैं, या तो आप मेरी बुक UPSC सक्सेस सीरीज़ में डिटेल में उनके बारे में पढ़ सकते हो, वो ले सकते हो। ये दोनों नहीं करना तो आप इंटरनेट पे सर्च करके भी कर सकते हो, बट खतरा उसमें ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उसमें रैंडमली बहुत सारी बुक्स मैंशनड होती हैं, कैसे पढ़ना है वो नहीं मेंशन होता, कब क्यों पढ़ना है वो नहीं मेंशन होता। आप बस वो बुक ले आते हो, स्टार्ट करते हो, उसमें कुछ हफ्ते बिता देते हो, दैट इज़ लॉस ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। वो टाइम आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये गलती नहीं करनी है। रिलायबल सोर्सेस को ही फॉलो करो। और अगर कोई टॉपर आपको गाइड कर रहा है आपके आसपास, तो उनसे पूछो कि ये बुक तो मैंने ले ली, अब इसको पढ़ना कैसे है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि नए एस्पिरेंट्स जो अभी UPSC प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो बुक्स इम्पॉर्टेंट है, इस ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में से उनको वो सही बुक्स पता होनी चाहिए। कौन सी बुक्स मस्ट रीड है, कौन सी बुक्स गुड टू रीड है, कौन सी बुक्स अवॉइड करनी है। वी हैव ट्राइड टू गिव यू एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बुक्स। आप चाहो तो बाकी सारी बुक्स भी ला सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा एज एन ऑफिसर हु हैज़ क्रैक्ड दिस एग्जाम, एज अ बिग ब्रदर, कि आप अननेसेसरी बुक्स ना पढ़ें। जितना हमने बताया है उससे स्टार्ट कीजिए। अगर टाइम बचता है तो आप बाकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सी बुक पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि ये बुक्स कैसे पढ़नी है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।